हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। ओम साई 1111 में आपका स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगस्त के मंथ में स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए क्या रहेगा उनके लव लाइफ में, उनकी एनर्जी, उनकी पर्सन की एनर्जी, डिवाइन एंजलिक गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए आप सब कैसे हैं दोस्तों। आप सब आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त का मंथ, उनके लव लाइफ में कैसा रहेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स टू यूनिवर्स। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ वृश्चिक राशि की पर्सन की एनर्जी, जजमेंट, जजमेंट, हाई प्रीस्टेस, the devil, okay, and the justice, oh god। वृश्चिक की पर्सन की एनर्जी देखिए गाइज, यहाँ मेजर आर्काना का कार्ड है। मेजर आर्काना समझते हैं दोस्तों, ये बहुत लाइफ के मेजर इश्यू को दिखाता है, मेजर फैसले को दिखाता है, और छोटी मोटी इश्यू नहीं है दोस्तों। तो ये कार्ड बहुत मायने रखता है दोस्तों। चलिए देखते हैं जजमेंट, हाई प्रीस्टेस, डेविल और जस्टिस का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं दोस्तों। द स्टार, हाई प्रीस्टेस, डेविल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, यहाँ पर दिख रहा है कि स्कॉर्पियो के जो पर्सन है वो स्कॉर्पियो के पर्सन, गाइस यहाँ दिख रहा है जो जजमेंट का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन किस राशि के हो सकते हैं दोस्तों। मुझे लगता है ये कर्क राशि के हो सकते हैं, लिब्रा हो सकता है उनका साइन, या फिर वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं दोस्तों, ऐसा यहाँ दिख रहा है। और टॉरस भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो पाइसिस के जो स्कॉर्पियो के जो पर्सन है, वृश्चिक राशि के जो पर्सन है, वो इस वक्त अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहा है। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ वो खुश नहीं है, ऐसे बंधन में है जहाँ वो एक मजबूरी में बंधे हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। जहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल है, मुझे यहाँ दिख रहा है ना। और यहाँ दिख रहा है कि वो जस्टिस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। हाँ, इस रिलेशनशिप के लिए जस्टिस करना चाहते हैं, या फिर वो अगर किसी चीज़ में फंसे हैं तो डिवाइन की तरफ से उनको जस्टिस मिलेगा। और उन्होंने जो कुछ किया है उनके लिए उनको मतलब इंसाफ उनके साथ होगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो हिडन कुछ ऐसा चल रहा है, हिडन कुछ ऐसी बातें हैं उनकी पर्सन की जो बाहर नहीं आ रही है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो जजमेंट का कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों यहाँ की कहीं ना कहीं अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा चीज़ चल रहा है जिनको अगर वो छोड़ देते हैं तो उनको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और एक मतलब जिसे होता है कि वो किसी के लिए एक मिसाल बन जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में मेजर चेंज को दिखा रहा है, या फिर किसी एंडिंग को दिखा रहा है। कुछ एंड होगा, समाप्त होगा, फिर एक नई किरण ऊर्जा, एक नई चीज़ों का संचार होगा लाइफ में। तो किसी चीज़ को छूटने को बता रहा है, कोई चीज़ हाथ से छूट गया, चला गया, ऐसा दिख रहा है। तो डिवाइन की तरफ से उनको एक सिग्नल मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैंने कहा देखिए हिडन कुछ उनके लाइफ से जाने वाला है। एक ऐसा डेविल, एक ऐसा इंसान जो उसके लिए अच्छा नहीं था, ऐसा दिख रहा है मुझे। स्कॉर्पियो के पर्सन की लाइफ में ऐसा दिख रहा है मुझे, वो निकलने वाली है और उनको उसके लिए इंसाफ मिलेगा। मेजर आर्काना का कार्ड है दोस्तों। तो बहुत यहाँ पर इश्यू दिख रहे हैं, यहाँ पर उनके पर्सन की एनर्जी जो मुझे यहाँ दिख रही है दोस्तों। एक प्योर सोल हो सकते हैं उनके पर्सन, तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो डिवाइन की तरफ से उनको ब्लेसिंग भी मिलेगी और इंसाफ भी मिलेगा। जैसे को जो करता है उसको वैसा ही मिलता है दोस्तों। जस्टिस का कार्ड, हम बच नहीं सकते हैं अपने कर्मों से, वो हमें ज़रूर मिलता है वापस, है ना। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। मैंने क्लैरिफाई किया दोस्तों, द स्टार की एनर्जी है, अनकंडीशनल लव
अनकंडीशनल काम आपने जो किया उसके रिजल्ट्स आपको इतनी बेस्ट मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसी चीज़, मैंने कहा हिडन, मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसी चीज़ आप अपने में ही खोए हैं, उस चीज़ में घिरे हुए हैं, वहाँ से निकलना आपके लिए नामुमकिन है और आपके ही बस में है कि आप वहाँ से निकल सकते हैं। तो ये मैंने कहा हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। कहने के इस रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं दे रहे थे, इस रिलेशनशिप को स्कॉर्पियो मतलब स्कॉर्पियो के पर्सन में मतलब वैल्यू नहीं दे रहे थे, तो अब इस रिलेशनशिप को वैल्यू देंगे और उस रिलेशनशिप को झुक करके आगे बढ़ेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, उनकी पर्सन के लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, यहाँ ऐसा दिख रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या स्कॉर्पियो के लाइफ में क्या चल रहा है, स्कॉर्पियो जो है वो क्या सोच रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की लाइफ में क्या चल रहा है। स्कॉर्पियो के लाइफ में क्या चल रहा है। किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दोस्तों, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है दोस्तों। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, द डेविल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। गाइस यहाँ देखा, इस सब चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करती हूँ क्या है वो, इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाई, एंड टू ऑफ सॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। गाइस ये दिख रहा है कि स्कॉर्पियो जो है इस वक्त स्टक है। देखिए उनकी भी कुछ हिडन चल रही है उनके साथ कुछ ऐसी। देखिए डेविल का कार्ड तो इसमें भी आया है। स्कॉर्पियो के भी लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन जहाँ फंसे हुए, जहाँ से निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। ये छुपी हुई चीज़ दिख रही है, स्टक एनर्जी दिख रही है, बोरिंग लाइफ दिख रही है उनकी। पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों से मिलकर वो कुछ स्ट्रेटजी जो है कुछ बना रहे हैं, कुछ मतलब जैसे कि कुछ योजना बना रहे हैं लोगों से मिलकर कि आगे उनको क्या करना है आगे की लाइफ में, उनके लव लाइफ में। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो मेजर अरकान का कार्ड है इस कहने के अंदर से उनकी आवाज़ आती है, अंदर कुछ हिडन छिपा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं और कुछ ऐसा चल रहा है जो स्टक लाइफ दिख रही है। देखिए जी स्टक लाइफ दिख रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बाहर से काफ़ी अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत कुछ चल रहा है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ग्रुप में मिलकर कुछ ऐसी योजना बन रही है, कुछ ऐसी चीज़ बन रही है जिनसे स्कॉर्पियो मतलब छुपा रहे हैं इस चीज़ को और कुछ आगे कुछ धमाका होगा, ऐसे कुछ सोच रहे, कुछ कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अब नाइट ऑफ पेंटिकल को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अंदर, कुछ झगड़े, कुछ ऐसी चीज़ें, पॉलिटिक्स भी चल रही है, बाहर के इन्फ्लुएंस भी लोगों का दिख रहा है जो कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या हो रहा है उनके रिलेशनशिप में ना, बहुत ज़्यादा मतलब राजनीतिक चल रही है अंदर अंदर, पॉलिटिक्स है ना। और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इस तरह से बातचीत चल रही है। मिसकम्युनिकेशन भी दिख रही है, कम्युनिकेशन भी दिख रही है और ऐसी कम्युनिकेशन दिख रही है जो कि मतलब आपस में ही इन लोगों की है। कुछ मतलब कुछ ना कुछ लोग बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऐसे। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गैस मैंने कहा देखिए अंदर उनका एक धुंध चल रहा है कि मतलब बैलेंस कर रहे हैं, जो चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। तो बहुत ज़्यादा सारी जो होती है ना ज़िंदगी जो है ना स्कॉर्पियो के लिए क्या हो गई कि एक जुकर की तरह हो गई। जुकर होता है ना सर्कस पे, दिखता कुछ है, दिखाता कुछ है, लोगों को हंसाता है लेकिन उनकी ज़िंदगी खुद भी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर ऐसा दिखता है टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, शॉर्ट्स की, टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी डेवल में आ गया। इस तो कहने कुछ ऐसी चीज़ है, हिडन चीज़ें जिसमें से उनको चुनना अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, यानी अपने आप को उन्होंने ब्लॉक कर लिया, उसने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, वो फैसला ही करना नहीं चाहते, मतलब एकदम नेगेटिव एनर्जी। उनका मन बहुत चंचल है, उनका चित्त जो है काफ़ी चंचल है, जो एक स्ट्रॉन्ग मतलब स्टेबिलिटी नहीं है उनकी सोच में, उनकी मतलब जो सोच रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं ऐसे यहाँ दिख रहा है। इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के कारण इंसान को ना फ़ैसला लेने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत सोचता है ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा दिमाग पर उसका असर होता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो कहीं ना कहीं योजना बना ली कि मुझे अपने एक्स से मिलना, अपने प्यार से मिलना, उनको प्रपोज़ करना है। काफ़ी सारी ज़िंदगी में जितनी सारी बैरियर है उसको हटा कर वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पर स्कॉर्पियो की सोच उनको बता रही, वे ऐसा यहाँ पर चाहते हैं दोस्तों। यहाँ ऐसा दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन की तरफ से स्कॉर्पियो को गाइडेंस क्या दिया गया, तो क्या होगा इस लाइफ में, आगे क्या होगा उनकी लाइफ में। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होगा।
देखिए, अब ऐसा समय आएगा स्कॉर्पियो के लिए कि इतनी सारी प्रॉब्लम उनकी लाइफ से बाहर निकल जाएंगी, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी उनकी लाइफ, है ना। तो मुझे लगता है थोड़ा समय लेना, समय उनको मिलेगा। देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी ये सब दिख रही, बहुत ज़्यादा अपने आप को ये सब चीज़ों में झोंक देना, और इस वजह से तब जाकर कहीं उनके जीवन में फुलफिलमेंट हो, तो पूरी तरह से उनकी लाइफ में उनको एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है पूरी तरह, मतलब ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मेहनत करने के बाद उनको लास्ट में फ्रूटफिलमेंट उनको मतलब न्यूज़ मिलने वाली है, उनका समय उनके अनुरूप चलने वाला है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। बहुत अच्छी एनर्जी है दोस्तों यहाँ पे। 5 पेंटिकल्स की एनर्जी है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल इशू चल रहे थे किसी कारण से, तो उनको उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स के 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो भी काम करेंगे, जो भी क्लियर कम्युनिकेशन होगा, उनका कोई बर्डन नहीं, कोई बीच में कोई मतलब बैरियर नहीं रहेगा। इसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छा होगा, उनके बिजनेस काफ़ी अच्छे चलेंगे और उनको काफ़ी लाभ होगा हर तरह से, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है दोस्तों। क्लैरिफाई दिस कार्ड। देखिए, और जो भी उनके सपने हैं बहुत जल्द पूरे होंगे। बहुत अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी स्कॉर्पियो के लिए गाइस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर मेरा जो रीडिंग है आपको अच्छा लगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, है ना। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मैंने आपको बताया, लेकिन एक और 2 कार्ड और लेती हूँ मैं स्कॉर्पियो के लिए कि क्या होगा। मेजर अटाना के कार्ड थे स्कॉर्पियो के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत चेंजिंग सिचुएशन है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ, चलती क्या एडवाइस मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, क्या एडवाइस मिल रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे, कोई फाइनेंशियल इशू हो सकती है मुझे यहाँ दिख रही है, लेकिन वह सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, ऐसा यहाँ दिख रहा है दोस्तों। देखिए, द हैंगमैन, लवर्स का कार्ड है गाइस। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटी यानी कि लाभ होगा, हर चीज़ में लाभ मिलने की संभावना है। रिलेशनशिप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, कमिटमेंट हो सकती है, और डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। हैंगमैन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे अपने काम को लेकर, और सब इवन इन चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनका समय उनके अनुकूल हो जाएगा, और फिर वो जो चाहेंगे उसको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इमोशनल मुझे अटैच नहीं दिख रहे हैं, उनकी कोई भी विशेष जो पूरी हो सकते हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो आपको एडवाइस दे सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।